वही आरवी को अर्थ से दूर खड़ा देख रेहान के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो आरवी की तरफ अपने कदम बढ़ा उसके सामने खड़ा हो बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरवी। बोलते हुए रेहान अपना एक हाथ आगे कर आरवी के हाथ को पकड़ लेता है। रेहान के इस तरह हाथ पकड़ने पर आरवी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जल्दी से अपना हाथ रेहान के हाथ से छुड़वाने लगी थी, पर रेहान की पकड़ उसके हाथ पर ढीली होने के बजाय कसती जा रही थी। वही सभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए कभी रेहान और आरवी के हाथ को देखते तो कभी अर्थ के फेस को, जिसकी नजरें इस वक्त रेहान और आरवी के हाथ पर टिकी हुई थी। वही सरला को भी उम्मीद नहीं थी कि रेहान इस तरह सबके सामने आरवी का हाथ पकड़ लेगा। वो जल्दी से रेहान की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, तभी सबको अर्थ की आवाज सुनाई देती है, रेहान क्या तुम सिर्फ वाइफी को ही कॉन्ग्रेचुलेशंस करोगे, मुझे नहीं। जिसे सुन सब हैरानी से अर्थ को देखने लगे थे, जो अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले खड़ा बिना किसी एक्सप्रेशन के रेहान को देख रहा था। वही अर्थ की बात सुन सरला के कदम रुक जाते हैं और वो हैरानी से सामने देखने लगी थी, क्योंकि उसे लगा था कि अर्थ जरूर रेहान के साथ कुछ बुरा करेगा, पर उसकी बात सुन उसे थोड़ी राहत मिलती है और वो कुटिल मुस्कान करते हुए आरवी की तरफ देखने लगी थी, जो हैरानी से अर्थ की तरफ देख रही थी। रेहान आरवी का हाथ छोड़ बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, क्यों नहीं भाई, आखिर आप भी डेट बनने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। बोलते हुए रेहान हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा अर्थ की तरफ देखने लगा था। वही रेहान के हाथ को देख अर्थ के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो अपना एक हाथ आगे बढ़ा उससे हैंड शेक करता है, पर तभी अचानक रेहान के फेस पर दर्द की लकीरें उभर आई थी और उसके मुंह से हल्की सी आह निकल जाती है, जिसे सुन सब एक नजर उसकी तरफ देख उसके हाथ को देखते हैं, जिसे अर्थ अपने हाथ में पकड़े बुरी तरह मसल रहा था। रेहान अर्थ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए दर्द भरी आवाज में बोलता है, आह भाई छोड़िए, ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, प्लीज छोड़िए। बोलते हुए रेहान अर्थ के हाथ से खुद का हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। रेहान की बात सुन अर्थ गुस्से से बोलता है, पेन हो रहा है तो बर्दाश्त करो, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बोलकर अर्थ एक झटके से उसका हाथ को मरोड़ देता है, जिससे रेहान की एक जोर की आह की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। अर्थ रेहान के हाथ पर अपनी पकड़ कर सर्द आवाज में बोलता है, आगे से मेरी वाइफ को टच करने से पहले अपने इस हाथ को याद कर लेना। बोलकर अर्थ एक बार फिर उसके हाथ को जोर से मरोड़ देता है। इस बार रेहान की चीख के साथ कुछ हड्डियों की टूटने की भी सबको सुनाई देती है, जिसे सुन सरला, दादाजी और दादी जल्दी से अर्थ के पास आ उसे रेहान से दूर करने लगे थे। वही आरवी ये सब देख बहुत डर चुकी थी और वो अपनी जगह से पीछे की तरफ खिसकते हुए अपनी नम आंखों से रेहान के हाथ को देख रही थी, जो अब तक शायद टूट चुका था। दादाजी अर्थ को रेहान से दूर करते हुए बोलते हैं, अर्थ छोड़ो, रेहान को पागल मत बनो। बोलते हुए दादाजी अर्थ को रेहान से दूर कर रेहान की तरफ देखते हैं, जो अपने कंधे पर हाथ रखे दर्द से तड़प रहा था, जिसे देख दादाजी सर्वेंट की तरफ देख बोलते हैं, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। बोलते हुए दादाजी और सरला दोनों रेहान को पकड़ वही रखे सोफे पर बैठा देते हैं। वही आयु भी घबराई हुई सी रेहान को देख रही थी। अर्थ एक नजर रेहान को देख पीछे पलट आरवी की तरफ देखता है, जो पिलर से पीठ टिकाए खड़ी एक टक रेहान को देख रही थी। अर्थ आरवी की तरफ अपने कदम बढ़ा उसके पास जाने लगा था, पर तभी उसके सामने सरला आ जाती है। अर्थ बिना किसी एक्सप्रेशन के सरला की तरफ देखता है, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। सरला अर्थ की तरफ देख गुस्से से बोलती है, ऐसा भी क्या कर दिया था उसने जो तुमने उसका हाथ तोड़ दिया? तुमने इस 2 टके की अनाथ लड़की के लिए मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। जिस लड़की के पीछे तुम इतने पागल हो रखे हो, ना वो लड़की एक नंबर की कैरेक्टरलेस है। अरे ना इसका कोई खानदान है, ना कोई घर है, यहाँ तक इसे तो इसके माँ बाप का भी नहीं पता। बोलते हुए सरला नफरत से आरवी की तरफ देखती, जो नम आंखों से उनकी तरफ ही देखती। सरला की बात सुन सभी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे थे। वही सरला की बात सुन अर्थ की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अर्थ अपनी नेक पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए अपने सामने रखी टेबल को लात मार उसे दूर फेंक देता है। वही अर्थ के ऐसा करते ही आरवी अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और उसकी बंद आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आते हैं। वही सरला भी डरकर 2 कदम पीछे हो गई थी। अर्थ गुस्से से तेज आवाज में बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को कैरेक्टरलेस बोलने की? शायद अभी आपको पता नहीं है कैरेक्टरलेस किसे बोलते हैं, पर कोई बात नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। और आप जिसे 2 कौड़ी की लड़की बोल रही है ना, वो लड़की पूरे खुराना एम्पायर की ओनर मिस आरवी अर्थ खुराना है, जिसके सामने आप जैसे लोगों की खड़े होने की भी औकात नहीं है। तभी कोई अर्थ की बात बीच में काट ऊंची आवाज में बोलता है, और आपसे किसने कहा कि वो अनाथ है? वो अनाथ नहीं, उसके साथ उसका सारा परिवार है।
जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा, समझिए आप। और आप उसके खानदान के बारे में बात कर रही थी ना। आरवी खुराना खानदान की बड़ी बहू आरवी अर्थ खुराना है और उसकी ये पहचान ही सबको उसके सामने झुकाने के लिए काफी है। वही ये आवाज सुन सब डोर की तरफ देखते हैं, जहां मानवेंद्र जी गुस्से से सरला को देख रहे थे। मानवेंद्र जी की बात सुन आरवी अपनी आंखें खोल उनकी तरफ देखती है, जो अब उसे ही देख रहे थे। दादी अर्थ के पास आ उसकी तरफ देख बोलती है, अर्थ शांत हो जाओ, तुम आरवी के पास जाओ, अभी वो बहुत डरी हुई है और साथ में किसी की बातों से उसके पुराने जख्म भी ताजा हो गए हैं। बोलते हुए दादी गुस्से से सरला की तरफ देख रही थी। अर्थ सरला के नजदीक जा सर्द आवाज में बोलता है, आपके बोले हुए हर एक वर्ड पर आपको जल्द ही अफसोस होने वाला है कि क्यों आपने वो सब कहा। बोलते हुए अर्थ सरला की आंखों में देख रहा था। वही अर्थ की बात सुन सरला को एक अनजाना सा डर लगने लगा था और वो अपने 2 कदम पीछे ले अर्थ से थोड़ी दूरी बना खड़ी हो गई थी। अर्थ एक नजर गुस्से से सरला को देख अपने कदम आरवी की तरफ बढ़ा देता है। अर्थ आरवी के पास आ बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखने लगा था। वही आरवी भी अपनी आंसू भरी आंखों से अर्थ की आंखों में देख रही थी। अर्थ बिना कुछ बोले आरवी को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है। आरवी अपनी बाहें अर्थ के गले में डाल सर को उसके सीने पर रख आंखें बंद कर लेती है। अर्थ एक नजर आरवी की बंद आंखों को देख अपने कदम बेडरूम की तरफ बढ़ा देता है। अर्थ के जाने के बाद मानवेंद्र जी एक नजर रेहान को देख अपने रूम में चले जाते हैं। दादी सरला की तरफ देख बोलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर आरवी के लिए इतना जहर भरा हुआ है, जो मौका मिलते ही अपनी कड़वी जुबान से डसने को तैयार हो जाए। तुमने आरवी के पुराने जख्मों को खुरेद कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब आगे जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। बोलकर दादी गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। वही अब हॉल में रेहान, दादाजी और सरला ही बचे थे। सरला एक नजर नफरत से अर्थ के रूम की तरफ देख रेहान के पास आ जाती है, जो अब तक दर्द की वजह से आधी बेहोशी में चला गया था। अर्थ के बेडरूम में अर्थ आरवी को बेड पर लेटा कर वहां से जाने लगा था, तभी पीछे से आरवी उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे अर्थ के चलते कदम रुक जाते हैं और वो पीछे पलट एक नजर अपने हाथ को देख आरवी के चेहरे की तरफ देखता है, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। आरवी अर्थ की आंखों में देखते हुए बोलती है, मैं अनाथ हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती। तभी अर्थ उसके पास अपनी एक फिंगर उसके होंठों पर रख उसे चुप करा देता है। अर्थ आरवी की आंखों में देख बोलता है, मैंने बाहर भी कहा था कि तुम अनाथ नहीं हो और अभी भी कह रहा हूँ तुम्हारे साथ मैं हूँ, इनफैक्ट पूरी खुराना फैमिली है। अब अगर तुमने कभी खुद के लिए अनाथ वर्ड यूज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। कोई हो ना हो पर तुम्हारे साथ तुम्हारा मॉन्स्टर हमेशा रहेगा और तुम्हारे लिए तो मैं एक ही काफी हूँ। बोलकर अर्थ आरवी के फहद पर किस करता है, जिससे आरवी की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। अर्थ नीचे झुक बारी बारी से आरवी की दोनों आंखों पर किस कर बोलता है, सो जाओ, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है। बोलकर अर्थ आरवी को ब्लैंकेट से कवर कर वहां से जाने लगा था, तभी उसे आरवी की आवाज सुनाई देती है, मॉन्स्टर आई वांट यू। मुझे अभी रेस्ट की नहीं, आपके प्यार की जरूरत है, प्लीज मुझे आपका प्यार चाहिए। अर्थ पलटकर आरवी की तरफ देखता है, जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। कुछ पल आरवी को देख अर्थ अपने फोन में किसी को मैसेज करता है, जिसके तुरंत बाद ही दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, जिसे पढ़कर अर्थ अपने फोन को ऑफ कर साइड टेबल पर रख बेड पर आरवी के पास आ जाता है। अर्थ आरवी की कमर पर हाथ रख उसे अपने पास खींच खुद ऊपर लेटा उसके सॉफ्ट होंठों पर अपने सख्त होंठ रख सॉफ्टली किस करने लगा था। वही आरवी भी अर्थ का साथ दे रही थी। अर्थ का एक हाथ आरवी की कमर पर था और दूसरा उसके सर के पीछे। वही आरवी के दोनों हाथ अर्थ के सीने पर थे। अर्थ हल्के से आरवी के बालों को खींच उसका फेस थोड़ा लेफ्ट साइड कर पैशनेट होकर किस करने लगा था। अर्थ के ऐसा करते ही आरवी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी और उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब आगे क्या होने वाला था। पिछली बार अर्थ नशे में था और वो अपने होश खो बैठी थी, लेकिन आज दोनों होश में रहकर होश खोने वाले थे। अर्थ आरवी को बहुत जेंटली और डीपली किस कर रहा था। उसकी किस में आरवी खुद भी बहती जा रही थी और धीरे धीरे वो भी अर्थ को किस करने लगी थी। आरवी का हाथ अपने आप ही अर्थ के बालों में चला गया था। थोड़ी देर बाद अर्थ ने किस ब्रेक की और फिर उसने आरवी की बंद आंखों को देखा। इस वक्त आरवी आंखें बंद किया लंबी सांस ले रही थी। उसका हाथ अभी भी अर्थ के बालों में था। अर्थ आरवी को पलटकर खुद उसके ऊपर आ गया। उसके ऐसा करते ही आरवी ने झट से अपनी आंखें खोल अर्थ को देखा। अर्थ आरवी के फहद पर किस करता है। अर्थ के ऐसा करते ही आरवी की आंखें फिर से बंद हो गई थी। अर्थ आरवी की दोनों बंद आंखों पर किस किया और फिर उसने उसकी नोज पर हल्की सी किस की। वही आरवी की पकड़ अर्थ के बालों पर कसती जा रही थी।
अर्थ ने आरवी के हाथ को अपने बालों से हटाया और फिर उसने अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियां इंटरवेन की और उसके दोनों हाथों को बेड से लगा दिया। इस वक्त अर्थ ने अपना जरा सा भी वेट आरवी के ऊपर नहीं डाला हुआ था। वो आरवी की सिचुएशन को लेकर बहुत केयरफुल था। अर्थ नीचे आरवी की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। आरवी ने कसकर अपनी आंखें मिच ली। उसके दोनों हाथ अभी भी अर्थ के हाथों की पकड़ में थे। आरवी के कंधे और गर्दन पर किस करते हुए अर्थ उसके कान तक पहुंचा और फिर उसके कान में धीरे से बोला, वाइफी तुम्हारे दिल की धड़कनें इतनी क्यों बढ़ी हुई है? कुछ फील हो रहा है तुम्हें? आरवी गहरी सांस से लेते हुए धीरे से बोली, पता नहीं, बहुत अजीब फील हो रहा है। ये सुनते ही अर्थ के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने आरवी के हाथों को छोड़ा और फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसने आरवी के कान पर हल्की सी किस की। धीरे धीरे आरवी सब कुछ भूलती जा रही थी और वो अर्थ के टच में पूरी तरह से पिघल चुकी थी। उन दोनों के कपड़े फ्लो पर पड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, ब्लैंकेट में लिपटे हुए। पूरे रूम में सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी जो वहां के सिचुएशन को और डिफरेंट बना रही थी। धीरे धीरे आरवी सब कुछ भूलती जा रही थी और वो अर्थ के टच में पूरी तरह से पिघल चुकी थी। उन दोनों के कपड़े फ्लो पर पड़े हुए थे और वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, ब्लैंकेट में लिपटे हुए। पूरे रूम में सिर्फ एक डिम लाइट जल रही थी जो वहां के सिचुएशन को और डिफरेंट बना रही थी। 1 घंटे बाद आरवी थकी हुई आवाज में अर्थ की तरफ देख बोलती है, आह मॉन्स्टर, बस कीजिए, मुझे पेन हो रहा है। अर्थ अपना फेस ऊपर कर आरवी के फेस की तरफ देखता है जो दर्द से पीला पड़ चुका था, जिसे देख अर्थ बोलता है, जान प्यार में थोड़ा दर्द तो होगा ना, मैं अभी कंट्रोल नहीं कर सकता, बस कुछ देर और ये पेन बर्दाश्त कर लो। बोलकर अर्थ अपनी मोमेंट बढ़ा देता है जिससे आरवी की सिसकियां और तेज हो जाती है और वो अपना फेस पिलो में छुपा दर्द बर्दाश्त करने लगी थी। 1 घंटे बाद अर्थ बेड पर पीछे हेड रेस्ट पर सर टिकाए बैठा एक टक सीलिंग को देख रहा था। उसका एक हाथ आरवी के बालों को सहला रहा था और दूसरा उसकी कमर पर था। वही आरवी अर्थ के सीने पर सर रखे आंखें बंद किए बैठी हुई थी। इस वक्त उसने अर्थ की ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। वही अर्थ की अपर बॉडी नेकेड थी। आरवी आंखें बंद किए हुए धीरे से बोलती है, मॉन्स्टर, आप सच में बहुत बुरे हो। मेरे इतना मना करने के बाद भी आप नहीं रुके। अब मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। बोलते हुए आरवी की आवाज रूंध गई थी। अर्थ हल्के से आरवी के बालों पर किस कर बोलता है, थोड़ी देर सो जाओ, उसके बाद नहीं होगा पेन। आरवी अपनी आंखें खोल अर्थ की तरफ देख झट से बोलती है, मुझे नींद नहीं आ रही। अर्थ आरवी की आंखों में देख तिरछी स्माइल करते हुए बोलता है, तो फिर एक राउंड और हो जाए, उसके बाद तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। आई प्रॉमिस तुम कल सुबह से पहले नहीं उठोगी। बोलते हुए अर्थ के हाथ आरवी के शर्ट के अंदर कमर को सहला रहे थे। वही आरवी अपनी आंखें बड़ी किए उसकी तरफ देख रही थी। वो जल्दी से अर्थ का हाथ अपनी कमर से हटा बेड पर अर्थ से थोड़ी दूर जा लेट जाती है और खुद को पूरा ब्लैंकेट से कवर कर अर्थ की तरफ देख बोलती है, नहीं, मुझे अब बहुत जोर से नींद आ रही है। बोलते हुए आरवी अपना चेहरा भी ब्लैंकेट में छुपा आंखें बंद कर लेती है। वही आरवी की इस हरकत पर अर्थ के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई थी। कुछ पल आरवी को देखने के बाद अर्थ उठकर वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्थ वॉशरूम में से व्हाइट बाथरोब पहने बाहर आ एक नजर सोती हुई आरवी को देख क्लोजेट में चला जाता है। कुछ देर बाद अर्थ ब्लैक बिजनेस सूट पहने बाहर आता है और वो ड्रेसिंग मिरर के सामने जा अपने बाल बनाने लगा था। अर्थ बाल बना आरवी के पास आ उसकी ब्लैंकेट नीचे कर उसके फेस की तरफ देख बोलता है, सॉरी वाइफी, तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ, पर अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम शायद मुझे नहीं जाने देती, पर अभी मेरा जाना जरूरी है। बोलकर अर्थ नीचे झुक आरवी की बंद आंखों पर किस कर उसके फहद पर किस करता है और फिर कुछ देर उसे जी भर देख लेने के बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ माया के विला में ऋषिका इस वक्त बाहर गार्डन में वॉल के पास खड़ी एक टक उस वॉल को देख खुद से ही बोलती है, इस वॉल से कूदकर बाहर जाना मतलब अपनी हड्डियां तुड़वाना, और मुझे अभी अपनी हड्डियां नहीं तुड़वानी, इसलिए यहाँ से कूदकर बाहर जाने का प्लान कैंसिल। अब मुझे कोई दूसरा प्लान सोचना होगा जिससे मैं यहाँ से बाहर जा सकूं, पर क्या करूँ जिससे मैं यहाँ से घर जा सकूं। एक पता नहीं कैसे घर वाले हैं मेरे जो कल रात से मैं यहाँ हूँ और उन्होंने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अगर वो मुझे ढूंढते तो जरूर मैं उन्हें मिल जाती, पर किसी को मेरी फिक्र कहाँ। बोलते हुए ऋषिका अपना मुंह लटका वही गार्डन में आलती पालती मार बैठ गई थी। तभी उसे किसी कार की रुकने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन ऋषिका अपना फेस ऊपर कर मेन गेट की तरफ देख, लगता है डेविल आ गए, अब मुझे उनसे ही बात करनी होगी कि वो मुझे घर छोड़ आए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बोलते हुए ऋषिका खड़ी हो अपने कदम गेट की तरफ बढ़ा देती है, पर अचानक उसके कदम अपनी जगह ही ठहर गए थे और वो वही रुक कर सामने देखने लगी थी।
जहां एक खूबसूरत सी लड़की वन पीस शॉर्ट ड्रेस पहने माया के साथ विला के अंदर जा रही थी। वही उस लड़की को माया के साथ देख ऋषिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। ऋषिका जल्दी से उनके पीछे मेंशन के अंदर आ जाती है। माया उस लड़की को हॉल में ला उसकी तरफ देख बोलता है, अलीशा तुम कुछ दिन यहाँ मेरे विला में रुक सकती हो और मेरी कंपनी भी ज्वाइन कर सकती हो। उससे तुम्हें बिजनेस की नॉलेज भी हो जाएगी और फिर तुम आराम से अंकल की कंपनी को संभाल सकती हो। अलीशा खुश हो जल्दी से माया के गले लग बोलती है, थैंक यू माया हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए। तुमने आज एक बार फिर मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। मैं लंदन से यहाँ आने से पहले बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा कि मैं डैड का इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालूंगी, पर अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई डर। अभी उसने इतना ही बोला था तभी कोई उसकी बाजू को पकड़ एक झटके से उसे माया से अलग कर खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पर मार देता है, जिससे अलीशा संभल नहीं पाती और वो सीधी नीचे फ्लोर पर जा गिरी। वही ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अलीशा को तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। वहीं माया सर्द नजरों से अपने सामने खड़ी ऋषिका को देख रहा था, जो गुस्से से नीचे गिरी अलीशा को देख रही थी। अलीशा अपना फेस ऊपर कर सामने देखती है और किसी अनजान लड़की को देख पहले तो वो हैरान रह जाती है, पर जल्दी ही उसकी हैरानी की जगह गुस्से ने ले ली। अलीशा गुस्से से खड़ी हो ऋषिका के सामने आ तेज आवाज में बोलती है, Who are you and how dare you slap me? बोलते हुए अलीशा की आवाज काफी तेज थी। ऋषिका अलीशा की तरफ देख अपने दांत पीसते हुए बोलती है, मैं कौन हूँ और कौन नहीं ये बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझती, पर हाँ अभी तो एक ही थप्पड़ मारा है, अगर तुम दोबारा से डेविल के आसपास भी दिखी तो इस बार तुम्हें ऐसा। तभी माया ऋषिका की बात बीच में काट सर्द आवाज में बोलता है, ऋषिका ये क्या बदतमीजी है और तुमने अलीशा को थप्पड़ क्यों मारा? अभी के अभी अलीशा से माफी मांगो। माया की बात सुन ऋषिका उसकी तरफ पलट कुछ बोलने को होती है, पर उससे पहले अलीशा माया के पास आ उसका हाथ पकड़ बोलती है, माया ये कौन है और ये ऐसे तुम्हारे विला में क्या कर रही है और तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इसने तुम्हारे सामने अभी मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर से मुझे ही रोब दिखा रही है। बोलते हुए अलीशा की नजरें ऋषिका पर थी, जो गुस्से से अलीशा के उस हाथ को घूर रही थी जो अभी माया के हाथ पर था। ऋषिका अपना फेस ऊपर कर अलीशा की तरफ देख बोलती है, लगता है तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ नहीं आती, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम जैसे लोगों को बात समझाना अच्छे से आता है। बोलते हुए ऋषिका अलीशा के पास आ उसका हाथ पकड़ने को होती है, पर उससे पहले माया गुस्से से ऋषिका की कलाई को पकड़ उसके हाथ को मरोड़ उसकी पीठ से लगा देता है, जिससे ऋषिका की एक दर्द भरी चीख पूरे हॉल में गूंज जाती है। वही दर्द की वजह से ऋषिका ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली थी और उसकी बंद आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए थे, पर माया को उसके आंसू देख भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही अलीशा हैरानी से माया को देखने लगी थी और वो अपना हाथ माया के हाथ पर से हटा उससे थोड़ी दूर खड़ी हो कभी ऋषिका को देखती तो कभी माया की तरफ देखती। माया गुस्से से ऋषिका हाथ पर अपनी पकड़ कस अपने दांत पीस बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाची। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, अगर आज के बाद तुमने कभी भी मेरी फैमिली या मेरे रिलेटिव के साथ ऐसा बिहेव किया तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप अलीशा से माफी मांगो राइट नाउ। माया की बात सुन ऋषिका झट से अपनी आंखें खोल माया की तरफ देखती है और फिर गुस्से से अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अगर ये आपके लिए आपकी फैमिली या रिलेटिव है तो फिर मैं क्या हूँ, और वैसे भी थप्पड़ तो मैंने इसे मारा था, तो फिर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? बोलते हुए ऋषिका माया की आंखों में देख रही थी। ऋषिका माया के फेस के नजदीक अपना फेस ले जाकर गुस्से से उसकी आंखों में देख आगे बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब मुझसे मन भर गया हो जो अब अपना बिस्तर गर्म करने के लिए कोई दूसरा खिलौना ढूंढ। अभी ऋषिका ने इतना ही बोला था तभी वहां एक चटाक की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। वही ऋषिका का फेस एक साइड झुका हुआ था और वो अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखें बंद थी और बंद आंखों के किनारों से आंसू बह रहे थे। वही उसके गाल के पास माया का हाथ था। ऋषिका की बात सुन माया को इतना तेज गुस्सा आया कि वो बिना सोचे समझे खींच के एक थप्पड़ ऋषिका के गाल पर मार देता है। वही माया खुद हैरानी से अपने उस हाथ को देख रहा था जो अभी भी ऋषिका के गाल के पास था। वही माया के ऐसा करते ही अलीशा भी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। ऋषिका अपना फेस ऊपर कर लाल आंखों से माया की तरफ देख बोलती है, क्यों सच कड़वा लगा माया राठौर? खैर छोड़ो मुझे क्या, बोलकर ऋषिका अलीशा की तरफ मुड़कर बोलती है, सॉरी मिस अलीशा, मुझे आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो क्या है ना, मैंने किसी पर खुद का हक कुछ ज्यादा ही समझ लिया था और इसी वजह से इस हाथ ने ये गुस्ताखी कर दी।
वही ऋषिका की बात सुन माया, जिसकी आंखों में कभी कोई इमोशन नहीं रहते थे, उसकी आंखों में कुछ अलग से ही इमोशन आ गए थे। ऋषिका एक नजर माया को देख वहां से डोर की तरफ जाने लगी, पर तभी कोई उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ऋषिका संभल नहीं पाती और उसका सर माया के सीने से जा टकराता है। इस वक्त माया के दोनों हाथ ऋषिका की कमर पर थे और ऋषिका के दोनों हाथ उसके सीने पर। ऋषिका अपना फेस ऊपर कर कुछ पल माया की आंखों में देखती है और फिर गुस्से से माया की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़िए मिस्टर माया राठौर, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं एक इंसान हूँ, कोई आपके हाथ की कठपुतली नहीं समझे आप। बोलते हुए ऋषिका रोने लगी थी। माया ऋषिका पर अपनी पकड़ कस अलीशा की तरफ देख कुछ इशारा करता है। अलीशा अपना सर हाँ में हिला एक नजर ऋषिका को देख वहां से ऊपर रूम में चली जाती है। माया अपना फेस नीचे कर ऋषिका की तरफ देखता है, जो अभी भी रोते हुए उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटा रही थी। माया की नजरें इस वक्त ऋषिका के गाल पर थी, जिस पर उंगलियों के निशान बने उन्हें थे, जिन्हें देख माया के हाथ की मुठ्ठियां कस जाती है और वो अपना फेस ऊपर कर गहरी सांस लेता है और फिर नीचे झुक के एक झटके में ऋषिका को अपनी गोद में उठा लेता है। माया के ऐसा करते ही ऋषिका रोते हुए गुस्से से बोलती है, मिस्टर राठौर, आपको एक बार में कही बात सुनाई नहीं देती क्या? मैंने कहा छोड़िए मुझे नहीं रहना आपके पास। बोलते हुए ऋषिका उसकी गोद से उतरने के लिए छटपटा रही थी। माया ऋषिका पर अपनी पकड़ कस बिना उसकी बात का कोई जवाब अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा देता है। माया अपने रूम में पहुंच डोर पर बैक किक मार उसे बंद कर देता है और ऋषिका को सोफे पर बैठाकर खुद वॉशरूम में चला जाता है। वही ऋषिका रोते हुए वॉशरूम के डोर की तरफ देख रही थी। ऋषिका सोफे पर से खड़ी हो अपने आंसू साफ कर बोलती है, नहीं ऋषिका, रोना नहीं है, और वैसे भी ये आंसू तू बहा ही किसके लिए रही है जिसे तेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए। उस छिपकली के लिए उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, इसके लिए मैं कभी इन्हें माफ नहीं करूंगी और ना ही कभी इन्हें अपने पास आने दूंगी। बोलते हुए ऋषिका डोर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है, तभी सामने से उसे हाथ में व्हाइट टॉवल पकड़े हुए माया आता हुआ दिखाई देता है। ऋषिका माया को इग्नोर कर डोर के पास जा उसे ओपन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। ऋषिका एक नजर अपने हाथ पर मौजूद हाथ को देखती है और फिर फेस ऊपर कर सामने देखती है, जहां माया बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी आंखों में देख रहा था। ऋषिका गुस्से से माया का हाथ झटक बोलती है, डोंट टच मी। बोलकर ऋषिका वापस डोर ओपन करने के लिए हैंडल पर अपना हाथ रख डोर खोलने लगी थी। वही ऋषिका के हाथ झटकने पर माया को भी गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से ऋषिका का हाथ पकड़ एक झटके से उसे घुमा उसकी पीठ को डोर से लगा उसके हाथ को भी उसकी पीठ से लगा देता है। माया का एक हाथ ऋषिका के हाथ को पकड़े हुआ था और दूसरा हाथ ऋषिका के पास डोर पर रखा हुआ था। माया ऋषिका के फेस के नजदीक अपना फेस ले जा उसकी आंखों में देख बोलता है, तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम बेशक जा सकती हो, पर उससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी होगी, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, इनफैक्ट कभी नहीं रोकूंगा। बोलकर माया ऋषिका का हाथ छोड़ उससे 2 कदम पीछे दूर जा खड़ा हो गया था। वही माया की बात सुन ऋषिका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। ऋषिका अपने एक हाथ से आंसू साफ कर माया की तरफ देख बोलती है, हाँ अब तो आप मुझे क्यों रोकेंगे, मुझसे मन जो भर गया है। अब तो आपकी रातें रंगीन करने के लिए वो अलीशा जो आ गई। माघर ऋषिका की बात बीच में काट उसके पास आ गुस्से से उसके जबड़े को कस के पकड़ बोलता है, जस्ट शट अप ऋषिका, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम मेरे बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे प्यार को हवस का नाम दे रही हो। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ अपनी लिमिट क्रॉस की? जो तुम ये सब बोले जा रही हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने पास इसलिए रखता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं, अपनी रातें रंगीन कर सकूं? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिस ऋषिका। माया राठौर के पास लड़कियों की कमी नहीं है जो वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगा, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, तुम जिस लड़की के लिए ये सब बोल रही हो ना, वो मेरे अंकल की बेटी और मेरी कजन सिस्टर अलीशा राठौर है। बोलकर माया झटके से ऋषिका के जबड़े को छोड़ उससे दूर जा गुस्से से अपने बालों में हाथ फेरने लगा था। इस वक्त माया की नीली आंखें एकदम लाल हो रखी थी। वही माया की बात सुन ऋषिका के कदम लड़खड़ा गए थे और वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। क्या माया और ऋषिका के बीच में आ जाएंगी दूरियां या फिर होगा कुछ हो? प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।